हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हुए हैं, जो अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ है 2023 में। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। लेकिन उसके पहले हम कुछ निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए और ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 76, उसका प्रश्न है या मुहावरा हम कह लेते हैं अंक भरना। अंक भरना का सही अर्थ क्या होता है? खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकना, स्नेह से लिपटा लेना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा अंक भरना का सही अर्थ होता है स्नेह से लिपटा लेना। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 77 की। तो 77 नंबर का क्वेश्चन कहता है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप मुहावरा है। इसका अर्थ कपटी मित्र, मित्र को खतरा, मित्र को सांप काटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कपटी मित्र। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र जो हमारा बहुत करीबी होता है लेकिन हमसे छल कपट करता है, वह होगा आस्तीन का सांप होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि किस खेत की मूली। किस खेत की मूली, ये एक मुहावरा है और इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकारहीन होना, शक्तिहीन होना, हैसियत वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि खेत की मूली होना यानी कि अधिकारहीन होना भी इसका अर्थ होता है कि जिसका कोई अधिकार नहीं होता है। शक्तिहीन होना या हैसियत वाला यानी कि कम हैसियत वाला। तो वो कहते हैं ना कि तुम किस खेत की मूली हो, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का क्या मतलब हुआ? तो इसका ऑप्शंस हम देखते हैं विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो घड़ों पानी पड़ना का मतलब जो सही इसका अर्थ होता है वो होता है शर्मिंदा होना, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना जो कि एक भी नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है नाच नचाना। नाच नचाना मुहावरा है और इसका सही अर्थ क्या होगा? तंग करना, नृत्य सिखाना, नाच के लिए प्रेरित करना या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नाच नचाना का जो सही अर्थ होता है वो होता है अपनी इच्छानुसार काम करवाना। ठीक है, नाच नचाना का सही अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक कोई सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 करने से पहले हम कुछ निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए, यानी कि इसमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ दी गई हैं और हमें शुद्ध शब्द चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अनाधिकार। अनाधिकार की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी में से, बाकी डी और ई तो ऐसे ही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता है बल्कि अनधिकार होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। तो इसकी शुद्ध वर्तनी हमारी हो गई ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में कौन सा शब्द दिया गया है? परलौकिक। तो परलौकिक ये अशुद्ध वर्तनी है और इसका जो शुद्ध वर्तनी होगी वो हो जाएगी पारलौकिक। पारलौकिक हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है पारलौकिक। पा पे आ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर मात्रा से संबंधित अशुद्धि है इस शब्द में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है चांद। अब चांद, इसमें ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इसमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं
और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर अनुनासिक की मात्रा होगी, यानी कि अंग की मात्रा होगी ऐसे करके। तो चांद में अनुनासिक की मात्रा होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, सौंदर्यता। तो सौंदर्यता जो है इसका शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य। सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य अपने आप में ही परिपूर्ण होता है, उसमें सौंदर्यता या ये आ की मात्रा जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी सौंदर्य। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में है प्रसाद। प्रसाद की शुद्ध वर्तनी होगी प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रसाद की शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होती है। इसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बहुत छोटी छोटी अशुद्धियाँ दे रखे हैं। तो ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।